तो बच्चों आज हम कक्षा 10 चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति बताने वाले हैं। इसमें जो है निर्देशांक ज्यामिति है क्या, संक्षेप में पहले ये जान लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी निर्देशांक का अध्ययन हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर करते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है एक्स एक्स डैश और ये है वाई अक्ष वाई वाई डैश। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कक्षा 9 में पढ़ भी चुके हैं इसको। निर्देशांक ज्यामिति, ये बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु। जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। हमेशा ये होता है क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष होता है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष होता है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट होता है ना, यानी x का मान भी धनात्मक y का मान भी धनात्मक। तो प्रथम फर्स्ट चतुर्थांश, इधर x की वैल्यू ऋणात्मक y की वैल्यू धनात्मक, तो यानी ये द्वितीय चतुर्थांश, इधर x की वैल्यू ऋणात्मक y का मान भी ऋणात्मक, तो तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है चतुर्थ, x की वैल्यू धनात्मक y का मान ऋणात्मक। इसमें निर्देशांक में इस रूप के होते हैं x, y, और इसमें हम भुज x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। भुज और कोटि, ये तो रहा निर्देशांक। और ज्यामिति का मतलब आप इसका अध्ययन बहुत दिनों से कर रहे हैं कि ज्यामिति, ज्या का अर्थ होता है पृथ्वी और मिति का मतलब होता है मापन। ज्यामिति का अर्थ है पृथ्वी मापन से। अब आप ये कहेंगे कि पृथ्वी मापन से कैसे, जैसे कोई आपको एरिया निकालना है, किसी खेत का एरिया निकालना है या कहीं से भी किसी प्लाट की माप निकालना है, वहाँ ज्यामिति का ही तो सूत्र लगा करके उसकी माप निकाली जाती है। तो इसीलिए कहा ज्यामिति का मतलब है, इसका उपयोग हुआ है पृथ्वी मापन के लिए। पृथ्वी के किसी हिस्से के किसी एरिया का माप हमको निकालना है, वहाँ ज्यामिति ही काम करती है, ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा गया ज्यामिति का अर्थ है पृथ्वी मापन से, इसका उपयोग हुआ है पृथ्वी मापने के लिए, कहने का मतलब ये है। और निर्देशांक आपने देखा कि इस रूप में होते हैं। इसका अध्ययन हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर करते हैं। ये ध्यान रहे, एक्स अक्ष हमेशा ये क्षैतिज अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष ये वाई अक्ष होता है। इसमें ये 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, चतुर्थ। और ये कभी बदल नहीं सकते, फर्स्ट ये फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि ये किरण जब हमारी परिक्रमा करती है बामावर्त दिशा में ऐसे चलती है तो इसी प्रकार चलती है, तो फिर शुरुआत यहीं से होती है। कोई किरण जब हमारा कोण बनना शुरू होता है यहाँ से, तो कोण जब हम बनाते तो ऐसे ही बनाते हैं ना, इधर को नहीं बनाते हैं कोण, तो इधर को ही शुरुआत होती है। इसलिए इसकी गणना यहीं से शुरू होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और इसके चारों कोण कहे गए समकोण पर बनाते हैं ना, चारों कोण, ये और ये 4 समकोण है ना, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा समकोणिक निर्देशांक पद्धति, क्योंकि चारों कोण समकोण पर झुके रहते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसमें सबसे पहले आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, यहाँ आप सबसे पहले पढ़ेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले आपके चैप्टर में है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे यहीं पर हम इसको हम आवश्यकता अनुसार आगे और भी बढ़ा सकते हैं। 2 बिंदु मान लो यहाँ पर, एक ये P दिया गया है, एक ये बिंदु Q, ये दे दिया P और ये Q। इसकी हमें दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम देखें कि ये बिंदु x अक्ष से कितनी दूरी पर है और y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो देखें यहाँ से ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी, हमने इसको y अक्ष के समांतर खींचा तो ये दूरी यहाँ से y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष की दूरी हो गई। तो y अक्ष की दूरी हमने इसको क्या मान लिया, क्योंकि y अक्ष हमारा y होता है ना, बाद वाला कोटि y माना जाता है, तो इसको हमने y1 मान लिया। और ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की x अक्ष है ना,
ये इतनी दूरी हमने y1 लिया और इतनी दूरी ये x1। क्यों x1 लिया? क्योंकि ये x अक्ष की दूरी है। आइए और आगे, इस बिंदु का हमने स्थान पता किया तो ये बिंदु का स्थान पता चला कि ये बिंदु x अक्ष से x1 दूरी पर और y अक्ष से y1 दूरी पर है। तो इसके निर्देशांक क्या कह सकते हैं? x1, y1 कह सकते हैं। और आगे चलिए, इस बिंदु की दूरी हम पता करते हैं। पहले ये y अक्ष की दूरी हो गई, इसके सीध में मिला दिए, और यहाँ से यहाँ तक ये x अक्ष की दूरी है। अगर इस दूरी को हमने x1 मान लिया तो इस दूरी को हम क्या मान लें? x अक्ष की ही दूरी है तो x2 मान सकते हैं। और ये वाली दूरी को, ये इतनी y1 माना तो ये y अक्ष की दूरी है तो इसको हम y2 मान सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकालना हमको? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर इनकी डिस्टेंस निकालना है तो इनको मिला दिया जाए। डिस्टेंस को मतलब हम d से प्रदर्शित करते हैं। डिस्टेंस माने दूरी। और इसको अगर हम इसके समांतर मिला दें तो ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। कैसा त्रिभुज है? इसके समांतर ये खींचा गया है रेखा, और ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सोचो ये वाली दूरी हम निकाल सकते हैं ना। कुल दूरी x2 है, इतनी दूरी x1, हमें इतनी ज़रूरत है निकालने की। तो क्या करेंगे? x2 से x1 घटा देंगे। कुल दूरी से यहाँ तक में हम x1 घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी। उसी तरह है, ये दूरी पता करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने y1 माना है, ये इसके समांतर ये भी तो y1 होगी ना। ये दूरी बराबर है। एक ये आयत की आकृति बन रही है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये वाली x2 माइनस x1 है तो ये भी तो x2 माइनस x1 ही होगी। अब बात करना हमको, ये दूरी पता करना है। ये दूरी तो y2 से हम y1 माइनस कर देंगे तो हमारी ये दूरी पता हो जाएगी, और इसका नाम रख दें हम r। रियल में हमको फाइंड करना है PQ की दूरी। हल करें। यहाँ समकोण त्रिभुज PRQ में ये है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में PGT लगाते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं संक्षेप में PGT। ये प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। P से हो गया पाइथा और G से गोरस, T से हो गया थ्योरम, माने होता है प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय का भी सत्यापन करवाएंगे क्योंकि ये प्रमेय बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है, लेकिन आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं। सत्यापन अगले दूसरे उसमें बताएंगे। तो कर्ण कौन सा होता है? 90 अंश के ठीक सामने की भुजा, यानी PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस जो है RQ स्क्वायर। ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का वर्ग शेष जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया गया। PQ दूरी हमने D माना है। अब आप देखिए PR स्क्वायर, PR की दूरी कितना है? x1 माइनस x2 है ना, लेकिन इसका क्या कर दिया जाएगा? x2 माइनस x1 है, इसका हमको वर्ग कर देना है क्योंकि PR का स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस RQ की दूरी कितना है? RQ की दूरी है y2 माइनस y1, इसका वर्ग कर देंगे। इधर से ये D स्क्वायर है ना, यहाँ से तक की स्क्वायर है ना, तो अगर यहाँ D का मान निकालेंगे यानी वर्ग हटाते हैं एक तरफ से तो दूसरी तरफ करणी लग जाती है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? D डिस्टेंस। कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी हमको पता करना है। अब इसका हम उपयोग कर लें। अभी हमने ये दूरी के सूत्र को बनाया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो हम ये सूत्र बनाए। बाकी कोई भी बिंदु डायरेक्ट दिया रहे तो यहाँ हम डायरेक्ट निरूपित करके इस आकृति से पाइथागोरस प्रमेय से हम दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं करना हमको।
अब हमको ये सूत्र मिल गया, हम इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। समझ में आई बात ना? तो अब इसका हम उपयोग कर लेंगे। इसको याद रखने के लिए जाने सीधे x2 क्या है, ये भुज है ना, और ये भी भुज है ना, तो दोनों, ये पहले बिंदु का, ये दूसरे बिंदु का भुज है, ये पहले बिंदु का भुज है। तो इसको याद रखने के लिए जाने करड़ी के अंदर भुज माइनस भुज का वर्ग प्लस कोटि माइनस कोटि का वर्ग। ये हम इसको याद रखें। जब 2-4 सवाल लगाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक ये सूत्र कन्फर्म हो जाएंगे, याद हो जाएगा, बिल्कुल से रट जाएगा। तो आगे चल के हम जो है अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.1 का पहला क्वेश्चन है। पहले में 3 पार्ट है। पहला दिया गया है 2,3 और 4,1। 2,3, एक ये बिंदु दिया गया है, दूसरा 4,1। हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, यानी दूरी प्राप्त करना है। तो पहली बात, आप दूरी का सूत्र जान चुके हैं, ये सूत्र रख दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखें, अगर हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई फर्क की बात नहीं, चाहे x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क की बात नहीं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं फर्क आए? क्योंकि ये वर्ग है ना। हमारे कहने का मतलब, अगर 2 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे या x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, कोई वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए कैसे अंतर नहीं आएगा। इसका वर्ग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2ab 4x। अगर इसका भी वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x। है कोई अंतर इसमें? उसी तरह इसको भी अगर हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क की बात नहीं, ऐसे लिखें या वैसे, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम बता दिए कि आप लोग बुक में देखें तो कहो कि ये इधर है, ये उधर है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर ने गलत लिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब दोनों तरह लिखा जा सकता, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने सूत्र अप्लाई किया। अब ये सूत्र हम वो कर देते हैं, d बराबर भुज माइनस भुज का वर्ग। दूसरे भुज से पहले भुज को घटाया गया ना यहाँ से, यानी ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2। ऐसे सवाल में रख लिया जाए, पहले बिंदु का भुज, दूसरे बिंदु का ये पहले बिंदु का कोटि, ये दूसरे बिंदु का कोटि रख ले यहाँ करड़ी के अंदर। तो इससे इसको घटा दें, भुज माइनस भुज का वर्ग 4 माइनस 2 और प्लस कोटि माइनस कोटि का वर्ग 1 माइनस 3 का वर्ग। अगर इसको हम 2 माइनस 4 का वर्ग लिख देते या 3 माइनस 1 का वर्ग लिख देते तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे इसको हम हल करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस 2 बचेगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है। आगे हल करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का हम वर्गमूल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वर्गमूल? अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़े हैं ना, एक वर्गमूल की 8 को लिखें 2 गुणे 2 गुणे 2, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 जोड़े में से एक ये, तो 2 स्क्वायर रूट 2 मात्रक, दूरी का मात्रक लिखें या तो इकाई लिखें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, एक ये हमारा बिंदु दिया गया है, एक ये दोनों की दूरी निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है, अभी हमने इधर से सत्यापन किया। इससे इसको घटा के वर्ग कर दें और इससे इसको घटा के वर्ग कर दें, या इससे, अब चलो अगले वाले सवाल में हम इधर से इधर को ही घटाते हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इसको फिर हल कर लें और इसका वर्गमूल निकाल लें और फिर इकाई लिख दें मात्रक। ऐसे हल करते हैं। एक और सवाल यहाँ पर देखते हैं, फिर आपको कन्फर्म हो जाएगा पूरा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे इसका सेकंड नंबर सवाल है -5, 7। सेकंड नंबर है -5, 7 और -1, 3। ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनकी हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी। अब आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, सूत्र आप जान गए। डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करें सीधे, D बराबर लिखें भुज माइनस भुज का वर्ग, इससे इसको घटा दें। -5 माइनस रखेंगे यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी माइनस पहले से, तो माइनस माइनस का चिन्ह प्लस। इस बात का ध्यान रखें, भुज माइनस भुज का वर्ग, यहाँ पर प्लस क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ घटा रहे हैं और ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस। फिर कोटि माइनस कोटि का वर्ग, इससे इसको घटाएंगे। अब ये दोनों प्लस में है तो माइनस तो रहेगा ही। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, तनिक भी कठिन नहीं। इसको आगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बचेगा -4। 5 में से 1 घटाएंगे 4, और ये बचेगा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। इसको और हमल करेंगे, 4 चौक 16, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 16 32। इसके भी हमें गुणनखंड करना है। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें 32 के। 2 दूनी 4 दूनी 8 दुनाई 16 दुनाई 32। 5 दो आएंगे ना, जोड़ा बनाएं, ये और ये जोड़ा बन रहे हैं, यानी 2 गुणे 2, ये बाहर निकल आएगा, बचेगा 2, यानी 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट 2 इतने मात्रक या इकाई लिखें। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो इसी करणी 2 पढ़ी जाती है, 4 चौक 16 दुनाई 32, चाहे इतना लिखा जाए चाहे इतना, लेकिन सरलतम रूप में ये चीज़ करते हैं। तो इस तरह हम इसकी दूरी निकालते हैं। एक और बचा है, उसको भी बता देते, क्योंकि ए और बी के पदों में है, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज होंगे लगाने में। ए और बी के पदों में है तो उसको लगा लेते हैं। देखिए उसको भी, थर्ड नंबर A, B माइनस A, B दिया गया है। A, B माइनस A, माइनस B, एक धन में है एक ऋण में है, हमें इनकी दूरी ही निकालना है, डिस्टेंस। तो जैसे हमने अभी लगाया उसी तरह लगाते हैं। D बराबर भुज माइनस भुज का वर्ग, इससे इसको घटाएंगे तो धन का हो जाएगा, प्लस कोटि माइनस कोटि का वर्ग, ये भी धन का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस का प्लस, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस का प्लस हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे हल करेंगे। ए मिला के 2a इसका स्क्वायर, बी मिला के हो जाएगा 2b इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आगे हल करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से जोड़ा बन रहा है, इसको हम बाहर निकाल लें तो 2 करड़ी के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा इतने मात्रक या इकाई लिखने, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात किए। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, दूसरा नंबर है। इसमें कहा है कि बिंदुओं 0,1 36,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या आप अनुच्छेद में 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले जो 2 बिंदु दिया, इसकी हम दूरी आसानी से ज्ञात कर लेंगे।
और जो अनुच्छेद कहा 7.2, ये 7.2 आप बुक में जब देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कितने पेज नंबर पर है, ये दिखाई दे रहा है, ये अनुच्छेद है ना 7.2 आकृति। ये दो शहर हैं ए और बी, ए के निर्देशांक 4,0 और बी के 6,0, इनकी भी हमको दूरी निकाल लेना यही फार्मूले की सहायता से। तो एक बिंदु तो 2 दिया गया उसमें और 2 दिया है इसमें कि यहाँ पर अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद आपको मिलेगा 171 पेज नंबर पर, और यहाँ 2 शहर दिए गए हैं ए और बी, ए के निर्देशांक बी के निर्देशांक, उसकी दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। और तीसरा वाला देखते हैं, ये थोड़ा अलग की चीज़ पूछ रहा है, इसको बता देते हैं। थर्ड नंबर है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। यहाँ पर निर्धारित करना है एक बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं, संरेखी। इस बात को दिखाना कैसे संरेखी हैं, बंद का संरेखी हैं, तो इसको हम अब दिखाएंगे कैसे संरेखी हैं। इसको हम 3 रूल से लगा सकते हैं सवाल को। देखिए हम बताते हैं, तीनों रूल बताने का प्रयास करते हैं, समय मिलेगा तो। संरेखी, पहले संरेखी का मतलब समझ लें, 3 बिंदु ऐसे दिए गए हैं और इनको हमको संरेखी दिखाना है। संरेखी का मतलब कि एक सीधी रेखा में, ऐसे अगर तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में पड़ जाएं तो संरेखी है, और अगर ऐसे पड़ जाएं तो असंरेखी हैं। तीनों बिंदु जब एक सीध में नहीं तो असंरेखी कहा जाता है। असंरेखी या असंरेख बात एक है, संरेखी या संरेख बात एक है। तो यहाँ पर कह रहा निर्धारित कीजिए कि ये संरेखी हैं, दिखाइए कैसे संरेखी हैं। असंरेख की तो कोई बात नहीं है, ये संरेखी, इस बात को सत्यापित करना है, दिखाना है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं संरेखी। पहली बात तो हम एक चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं संरेखी, चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से कैसे? नंबर 2, ये x अक्ष और ये y अक्ष, दिए गए बिंदुओं को हम यहाँ पर निरूपित कर दें। यथा उचित स्थान पर तीनों को यहाँ रख देते हैं। 1,5 को रखना है तो 1 x अक्ष का मान है, 5 y का मान है, दोनों धनात्मक है। ऐसे रखेंगे यहाँ पर 5, इधर 1 के सामने, इधर 5 के सामने, ये बिंदु हमारा आ गया 1,5, ऐसे निरूपित किए। दूसरा बिंदु 2,3, ये 2, 3 y अक्ष का धनात्मक मान ये यहाँ पर आएगा 2,3। तीसरा -2 x का ये वाला मान ऋणात्मक दिशा चले, -11 y अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको और थोड़ा बढ़ा दिया जाए 11, ये यहाँ पर आ गया ना ये बिंदु -2, -11, यानी ये तृतीय चतुर्थांश में है ना, दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय में आएगा ही। अब इन बिंदुओं को आपने मिला दिया, मिला दिए भाई, मिला दिए तो एक सीधी रेखा हमको नहीं मिल रही है। सीधी रेखा हमने पहले आपको बताया संरेख तभी होंगे जब तीनों बिंदुओं को मिलाने पर बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त हो। ऐसे तो हमको एक सीधी रेखा नहीं प्राप्त हो रही है, वक्र जो हो तो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। तो यहाँ से साबित हो रहा कि ये संरेखी नहीं है, इस रूल के अनुसार हो रहा है। अतः तीनों
बिंदु संरेखी नहीं है। अच्छा, इसको सिद्ध नहीं करना कि संरेखी है ही, शुरुआत में कहा कि निर्धारित कीजिए कि क्या है, तो निर्धारित करने पर पता चला कि ये संरेखी नहीं है। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट रूल, ये जाने। और सेकेंड रूल में हम देखते हैं, ये 3 बिंदु हैं, एक बिंदु का नाम हमने ए रख दिया, दूसरे का बी, तीसरे का सी। अगर आप ये दूरी प्राप्त करेंगे, ए बी की दूरी, और फिर बी सी की दूरी प्राप्त करेंगे, ये अगर आप यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, ये दोनों दूरी जोड़ लीजिए और फिर ये दोनों दूरी जोड़ दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आ जाएगी ना। यानी यहाँ आपको संरेख होने का प्रतिबंध, इसका एक फार्मूला बन जाएगा। क्या होगा, आप ये दूरी निकालिए ए बी प्लस बी सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाले, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाले, तो टोटल दूरी ए सी के बराबर होगी। अगर ये पालन हो रहा है तो संरेख हैं, अगर ये नहीं पालन हो रहा तो संरेख नहीं है। यानी आपने ये दूरी निकाला, फिर ये दूरी निकाला, और फिर टोटल दूरी अगर ये बराबर आ रहा है, ये चीज़ संतुष्ट हो रहा है तो है संरेख। यहाँ आप उपयोग कर सकते हैं, दूरी का ही प्रयोग करना है, हम दूरी का प्रयोग बता चुके हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड रूल। ये भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक रूल से तो हमको पता ही चल गया कि ये संरेखी नहीं है। तो ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी आपस में बराबर नहीं आएंगी, तभी ये कहा जाएगा कि संरेखी नहीं है। थर्ड रूल, एक ये सूत्र होता है, त्रिभुज 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए, इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ये 0 अगर हो तो संरेखी है। अगर ये 0 नहीं आया इसका क्षेत्रफल, तो समझ लिया संरेखी नहीं है। अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं तो निश्चित ही 0 हो जाएगा इसका एरिया निकालने में। तो ये तीनों बात लगाएंगे, तो ये अगर संतुष्ट हो गया तो है संरेख, लेकिन ये ना संतुष्ट होगा ना ये संतुष्ट होगा, क्योंकि एक रूल से हमें पता चल चुका है। तो ये 2 सेकंड रूल आप, थर्ड रूल आप जो है स्वयं करेंगे, हल करेंगे। और